तो कहाँ गई वो लड़की, फिर से चलेगी? अभी तक आपने क्या किया था, लेयर को अलग अलग लिया था, है ना? अभी ठीक है, राइट। तो लेयर को जब आपने अलग अलग लिया, खुद ड्रॉ किया, अब आप फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर, ठीक है, फोटोशॉप या फिर इलिस्ट्रेटर, ऐसा कुछ चाहते हो कि वो जैसा हमने एक डॉक्यूमेंट कंपोजिशन बनाया वैसा आ जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? फोटोशॉप ओपन करो, ठीक है? आता है फोटोशॉप तुमको? थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है ना, राइट? तो सारी इधर देख लो, सारी लेयर अलग है ना? ये बैकग्राउंड, रोड, कार, व्हील, एंटीना, व्हील्स, ठीक है ना, बेस, व्हील, है ना, क्लाउड, बर्ड, बर्ड के पंख, सब कुछ है। तो ऐसे आप कई कुछ कर सकते हो। तो मैं एक एनवायरनमेंट बदल देता हूँ, बार बार बोर हो गए इस पर काम करते करते, है ना? अरे हमने तो कुछ कहा भी नहीं। अभी उसमें कार जो है ना वो सही बात है। चुप हो जा। सही वो कई दफे बना दिया आपने कार। क्या हो रहा है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मेरी तो डाउनलोड है, क्लियर है मेरे को। एकदम डाउनलोड कपली में समझ आ रहा है। कोई अच्छा सा सीन, इसमें रख लेते हैं डायरेक्ट। ये सीन अच्छा है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है ना? खुला फोटोशॉप क्यों नहीं खुल रहा भाई? सर जी इलस्ट्रेटर खोल दो। सर जी एआई में बनाओ इलस्ट्रेटर।
डिस्क मेमोरी 0। ओपन ही नहीं हो रहा है सब। सर जी इलस्ट्रेटर में बनाना बताओ ना, उसमें बैकग्राउंड सही ना होता है। वो वहाँ बगल में सीख लेना। वो है वाला 4 दुनिया 8 चला था। क्या इसमें जा सकती है? इसमें जा रही है आवाज़। कोई बात नहीं। कह रहा हूँ 4 दूनी 8 करना पता। कुछ गड़बड़ हो गया भैया फोटोशॉप के साथ। नेक्स्ट क्लास चुप हो जा, हमारे पास है। तो 4 बजे तक खत्म हो जाएगी क्या? ठीक है, जैसे यहाँ पे कार के नाम से आपको क्या करना है, आफ्टर इफेक्ट में ड्रॉप करना है इसे, ये इंपोर्ट करना है। ये विंडो आएगा आपके पास, ठीक है। फुटेज के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम आएगा ऐसे, ठीक है। तो इस पे ओके नहीं करना, एक ही विजुअल जो आपका फोटोशॉप में दिख रहा है वही आएगा। तो क्या करना है, कंपोजिशन करेंगे तो क्या है, कॉम्प बनेगा, उस पर डबल क्लिक करोगे तो उसमें लेयर होगी, लेकिन आपके प्रोजेक्ट फाइल एरिया में कोई लेयर नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोजिशन प्लस रिटेन लेयर साइजेस, मर्ज लेयर स्टाइल इनटू फुटेज नहीं करना है, एडिटेबल लेयर स्टाइल करना है, ओके। अभी देख रहे हो ये सारी लेयर्स भी आ गई है ना। एंड इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा सीन आ जाएगा लेयर बाय लेयर है ना। अब यहाँ से इसका नीड नहीं है और यहाँ पे मैं सेमीकोलन से बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब बीजी ये रहा, बीजी हम बदलना चाह रहे थे, कोई और बीजी है अपने पास। ये रहा नीचे हाई स्टॉक फोटो, ये तो वही है, ये इधर 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 ये और इधर ये हाँ। ये तो ऑलरेडी रोड है, ये कुछ अच्छा सा चाहिए। सर जी नेट पे डालो ना। लो नेट पे डाल लो। ओके ये डीजेवी क्या है, क्या हुआ? बोलो भाई। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ, इसको कर देता हूँ बंद। स्केल यहाँ रोड ऑन, अरे रोड ऑन कर लो, रोड पे हमें गाड़ी चलानी है। ठीक है, अब चूंकि खम्मा इधर है तो इसी में से निकाल लो, मास्क कर लो, ठीक है। रेक्टेंगल से कर लेते हैं, जितना कर सकते हो, ठीक है। और क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट लेना पड़ेगा, कंट्रोल डी, और इस नीचे वाले में से मास्क को डिलीट कर दो। हाँ डी। और बीजी, जब बीजी तो चाहिए ही नहीं, इसको हटा दो। रोड ऑन किया, ठीक है, और ये मास्क वाले पार्ट को इसके ऊपर रख दो। क्लियर? कुछ नहीं, हमने एक डुप्लीकेट लिया और उसमें
मास्क लगा दिया। तो मास्क का ऑप्शन कहाँ से है? मास्क का ऑप्शन, आप कोई भी शेप, कोई भी पेन टूल से एक शेप बनाओगे लेयर चूज करके, तो वो उसको मास्क करेगा। समझे? तो वो उसको मास्क कर देगा। अभी किसी को कंफ्यूजन है? अब कहने को पिलर के एजेस से पता चल रहा है। हाँ, तो उसको ठीक करो, एक्यूरेट ठीक करना पड़ेगा। ओ ओ ओ ओ अब देख लो, सॉरी, ये है ना मास्क, पकड़ो, ठीक है। हल्का सा आपको लगता है फेदर है, तो फेदर लगा दो 1 पिक्सल का, ठीक है, राइट। अब देखो, अब ये सीन है, मुझे इस पे गाड़ी दौड़ानी है, ठीक है। तो यहाँ बॉडी है, हाँ, एंटीना है, पीएनजी इमेज आप काट के ले आओ या इलिस्ट्रेशन से लेकर आओ, व्हील टू बेस। अब बेस क्या चीज़ है, वहाँ पे ये अपना पवन चक्की वगैरह है, हाँ, और ये क्लाउड्स वगैरह हैं, विंग्स, ठीक है, ये चिड़िया है। तो बर्ड को छोड़ के ये पार्ट्स मैं डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ सीन नया रखने के लिए। अब ये गाड़ी इधर जाएगी तो देख लो ऊपर जा रही है ना, तो ये खंबा हमें कहाँ रखना होगा, सबसे ऊपर, ताकि पीछे से कुछ भी जाए तो उसके पीछे जाएगा ना। और यहाँ पे ये देख रहे हो, ये ऐसा भी होना चाहिए, तो इसी में मैं ऐड भी कर सकता हूँ। पेन टूल लो, क्लिक, कौन है? शिवानी। गाना गा रही है, जंगल में आई क्या? हाँ, तो फिर गाने क्यों गा रही? ठीक है ना। तो अगर मैं इन सबको बंद करूं तो ये खंबा ऐसा बचेगा। अब ये मास्क एक्चुअली इसमें ऐड हो गया है, मास्क 1 मास्क 2 ऐड, ठीक है ना। तो ये ऊपर रखा हुआ है, बाकी सब पीछे, ठीक है। चिड़िया, चिड़िया उड़ानी है, सबसे पहले चिड़िया उड़ाएंगे। क्या है, बर्ड का एंकर पॉइंट यहाँ भी रखना है, रख दो। हाँ, कंट्रोल ऑल्ट होम से जो एंकर पॉइंट मिडिल में आ जा रहा है ना, तो वो मेरे लैपटॉप में नहीं हो रहा। कंट्रोल से करने का बस, लैपटॉप है ना वो, वहाँ पेज अप पेज डाउन में भी इशू होगा, होम, इसलिए कंट्रोल के साथ कर्सर पकड़ो और देख रहे हो आ रहा है स्नैपिंग।
रख सकते हो। ठीक है, विंग्स में इधर रख लो। अब पहले विंग्स को रोटेट करेंगे, रोटेट कर रहा हूँ, चलाएंगे ऐसे। तो एक इल्यूजन है, 2D है, 3D तो दिख नहीं रहा। तो ऐसे हम अगर स्केल कर दें इसको लिंक ब्रेक करके, या इधर नीचे, मज़ा ही आ जाएगा। और ये वाली चीज़ कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट। तो क्या होगा, यूं चलेगी। हैं? पंख एक ही तो है, दो हुए हैं, एक तरफ से एक ही हुआ है। जाएगा तो सीधा 2 बना लो, उसमें क्या है। लो डुप्लीकेट, ठीक है, कंट्रोल डी, ठीक है। और इसको जो है आप थोड़ा सा चेंज कर दो। लो की दोनों में सेम है, समझ गए, है ना। अब देखो, बार बार ये अप डाउन हो, उसके लिए क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? पढ़ के आए हैं, बता दे। राइट क्लिक करके, राइट क्लिक से हो जाएगा। अच्छा, और तुम लोग बताओ। वो आपने बताया था एक्सप्रेशन वाला ग्रुप वाला, मैंने पिछली क्लास में बताया, बोल क्यों नहीं रहा कोई? ठीक है, ऑल्ट क्लिक दबाओ, प्रॉपर्टी और लूप ड्यूरेशन, साइकिल ड्यूरेशन 0। ठीक है, सेम यहाँ पे लगा दो। ना 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 ना, ठीक है, प्ले करेंगे, वो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। तभी तो एक लगा रहा था गधे में। जब तो मुझे 2 लगवाने थे, मुझे पता है एक तो हो ही जाएगा। ले, हाँ सर, बट एक लगा दिया हमने, एक तो बढ़िया घूमने का, इधर वाले तो बढ़िया घूमना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसमें सारा सिलेक्ट करो, ऑल्ट के साथ इसको यूनिवर्सल स्केल कर दो, थोड़ा सा फास्ट चलेगा, है ना। दूर की चीज़ पे उतना ही काम करते जितनी जरूरत है। ठीक है सर जी, क्लाइंट के अंदर में तो झूम करके देखूंगा। हाँ, तो के अंदर एक हाथ से माउस चलेगी, कीबोर्ड पकड़ दो, एक हाथ थोड़ी देगी। तो क्लाइंट के हिसाब से बढ़ा दो। अरे तो 3D लगेगी ना, इस पे 3D से कर सकते हैं ना। नहीं, नहीं, फिर तो मैंने कर दिया। ठीक है, अब जर्क आएगा तो इज इन इज आउट, स्मूथ हो जाएगा। लिंक करना होगा, लिंकिंग नहीं बताया इसमें, अभी बता दिया, नहीं बताया सर। ठीक है। क्या करोगे, विंग्स किसको फॉलो करेगा? बर्ड को कर दो। अब मुझे बर्ड को एनिमेट करना है, वो साथ में जाएगा। अब देखो, एक तो तरीका आपने देखा, इधर से इधर जा रही है, रोटेशन भी हमने लगा दिया था, कोई बात नहीं। तो या तो ये लगा दो, है ना, या फिर एक बनाओ पेन टूल से शेप, जहाँ से एनिमेशन शुरू करना है वहाँ से बनाओ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ, और ऐसे मैंने ले लिया। शेप जो बना है पेन टूल से, इसमें जाओगे कंटेंट्स, शेप, पाथ, पाथ, ठीक है ना। इस पाथ को कंट्रोल C, इसको ऑफ कर दो, और चिड़िया बर्ड की पोजीशन पे जाके क्लिक एंड पोजीशन कैसे है? P प्रेस करके कंट्रोल V, तो यहाँ पे उसका एनिमेशन लग जाएगा। अब इस लेयर की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हटा दो इसको। तो देख रहे हो, उड़ने लगी,
सारी लेयर्स को कीज को पकड़ो, ऑल्ट के साथ इसका वेरिएशन, ऑल्ट के साथ सर। हाँ, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे, ठीक है ना। अब मुझे बहुत सारी चिड़ियाँ लगानी है। उसकी कॉपी हो जाएगी। क्या करेंगे? कंट्रोल डी, इसको अब पीछे से खाली है तो इसको आगे कर देते हैं, राइट। सर ये कंट्रोल टी किया हमने। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, डी से होता है सर, डुप्लीकेट। सुनते नहीं हो बिल्कुल। डी डुप्लीकेट। पंख है तो क्या हो गया तुमको? कह रहा पंख नहीं है उनमें। सही बोल रहा है वो, उनके पंख क्यों नहीं है? उसकी लेयर अलग है ना, पंख की लेयर। हाँ, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा? कॉपी, प्री कंपोज। भाई या तो आप एक साथ करोगे, फिर जो विंग्स कॉपी हुआ है वो उसके दूसरे वाले कॉपी के साथ फॉलो होना चाहिए, तो उठा के इसको कर दो प्री कंपोज। कैमरे से नीचे। हाँ ठीक है, इसको करो डुप्लीकेट और इधर ले आओ। अभी कहाँ, एक और करना पड़ेगा। अब फायदा क्या, इनका तीनों का पोजीशन ऑन करो और अलग से मैं उनको अप डाउन भी कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। देखने में अच्छा लग रहा है। अब आ जाओ कार पे। बॉडी कार का सिस्टम क्या है? नहीं, वो इधर पब्लिक पोल्यूशन वाली बात है उसको। कार जब चलती है तो जब उसमें धचका लगता है या ब्रेक लगते हैं या कोई भारी लोग बैठ जाते हैं, क्या होता है? डांसिंग कार। बट पहिए अप डाउन तो नहीं होते ना, वो धरती से चिपके रहते हैं। ऐसा तो नहीं ऐसे गाड़ी आगे से जो कि पीछे से उठी तो पिछला पहिया ऊपर उठ जाए, अगला धरती में। अलग कंट्रोल है अपर बॉडी का, लोअर बॉडी का अलग कंट्रोल है, ठीक है ना। जैसे अपने कमर में है। तो अगर मैंने पहियों को कार से लिंक किया तो राजा कौन? पहिए को कार लिंक किया तो कार राजा। और कार अगर रोटेट होगी तो पहिए भी साथ में शिफ्ट होंगे और वो धरती में पहुंच जाएगा। तो एक बीच में एक मीडिएटर चाहिए ना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, है ना। तो या तो ग्राफिक हो, हम एक लेते हैं राइट क्लिक न्यू नल, ठीक है। अब नल के पास क्या क्वालिटी है? नल ऑब्जेक्ट लेयर जो है आपके पास, ये देख रहे हो एंकर पॉइंट ये रहा, इसके पास सारी वो प्रॉपर्टी हैं जो लेयर में होती हैं, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। बस उस पर कुछ दिखेगा नहीं, खाली है ये नल, है ना। बोलते हैं ना नल ले काम नहीं करते हैं? वही नल, ठीक है। अब पता नहीं एडोब वाले इंस्पायर्ड हुए थे, एडोब से इंडिया लोग इंस्पायर्ड हो गए, नल्ले वर्ड बोलता, ठीक है। तो क्या करेंगे अब? ये फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी इसको फॉलो करेगी और पहिए इसको फॉलो करेंगे, तो बॉडी का अलग कंट्रोल, पहियों का अपना इंडिविजुअल कंट्रोल बना दो। बॉडी का एंकर पॉइंट इधर रखा हुआ है, इसका यहीं रख देता हूँ मैं, ठीक है ना। क्या करेंगे? बॉडी किसको फॉलो करेगी? नल को,
है ना। और व्हील्स किसको फॉलो करेंगे, नल को, है ना। और एंटीना किसको फॉलो करेगा, बॉडी को, क्योंकि बॉडी पे कसा हुआ है। अगर इधर उधर अगर नल से कर देंगे तो वो हवा में टंगा रहेगा ऐसे ऐसे, राइट। तो बॉडी से कर दो, है ना। अब आपकी जो है कार टोटली कंट्रोल, बॉडी अलग से कंट्रोल हो सकती है ना, राइट। है ना। और व्हील्स तो अलग हैं ही, ठीक है। अब लेकिन लिंकिंग बनानी है, व्हील रोटेट हो तो व्हील का रोटेशन किसके, नल के पोजीशन से सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे रोटेशन पोजीशन, रोटेशन पोजीशन, अरे भाई ठीक है। अब चल रहा है भैया, है ना। चला दो। क्या करेंगे, नल को, अब ये गाड़ी तो थोड़ी बड़ी तो कर लेते हैं, काफी बड़ी। और कितनी बड़ी, पीछे सीढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी है गाड़ी कंपेयर में। हाँ इतना ठीक है। पोजीशन में की लगाओ। मैं चाहता हूँ लेकिन इधर तक आए, ठीक है, रुके और रुकी रहे तो क्या होगा, सेम की लगेगी और यहाँ से ये इधर, तो क्या होगा, तो चलेगी, झटके से रुकेगी और झटके से चलती हुई बनेगी। अब झटके से चल रही है, झटक मार रहा है, तो इधर क्या होना चाहिए, दोनों जगह इजी ईज आउट होना तो इधर भी चाहिए, क्योंकि ये हिस्सा दिखाई दे रहा है। बट रुकने का फील नहीं आ रहा, है ना। तो क्या होगा, इधर आएगी जब, तो एक बॉडी में रोटेशन होना चाहिए। तो एक तो आप क्या करोगे, एक इनिशियल की लगाओ, पेज अप पेज डाउन से आगे आ जाओ, 2 फ्रेम या 1 फ्रेम आगे झुकेगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना, और फिर पीछे आएगी और फिर से 0 स्टेट में चली जाएगी। तो क्या होगा, जर्क बहुत है तो स्मूथ, बिल्कुल रुक गई तब हो रही है, ऐसा नहीं होता, रुकते हुए होता है ना। अब ठीक है ना। और
यहाँ पे जब चलेगी तो फिर से एक इनिशियल की होनी चाहिए, ठीक। और आगे चलो, जैसे ही पिकअप लेगी हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, और वापस से जीरो स्टेज में। ये डिस्टेंस होनी चाहिए, हाँ। या तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है ना। अब ऑल टाइम वाइब्रेटिंग मोड पे रहे गाड़ी, तो क्या करेंगे, या तो स्केल या अप डाउन। तो पोजीशन में मैंने क्या किया, एक तो की लगाओ, पेज अप, कॉपी एंड पेस्ट, इजीज, और इसको थोड़ा और पास होना चाहिए, ठीक है। और क्या करेंगे, इनको इस पे ले आता हूँ, ठीक है। एंड रिपीट कमांड, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये तब नहीं हो रहा था। इस जगह वैल्यू कितनी, -2, और इधर 2, -2, ज़्यादा गैप हो रहा है ना। या तो -1 कर लो या 0 कर लेते हैं, हाँ ठीक है। ज़्यादा पता कर रही है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल वाइब्रेशन चाहिए, है ना। तो इसको हटा देते हैं और 2 की जगह 1 कर लेते हैं, कॉपी, या अब आप ऐसे लगा लो तो ये ऐसे बनाएगा, तो बट ऑड लगेगा। है ना।
अब एंटीना भी रैंडम हिलेगा, रोटेट होगा। तो हम एक तो रोटेशन का लूप लगा सकते हैं, लेकिन वो इक्वल हिलेगा फिर। तो हमारे पास एक ऑप्शन है ना, विगिल रोटेशन। जैसे ही डालोगे वो देख रहे हो वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देख रहे हो विगिल डिग्री 30 है। तो ये कम कर लो और वैल्यू बढ़ा दो, तो क्या होगा, वो भी रैंडमली हिलेगा। ठीक है, लग रहा है कि 4 पे हाँ विगिल है आपका अनइवन एनिमेशन। अब वो पोजीशन डालोगे तो पोजीशन में अनइवन एनिमेशन करेगा। ऐसी रोटेशन में किया है तो जो है ऐसे करेगा, स्केल करेगा तो ऐसे। ठीक है, तो अनइवन रैंडम कभी भी कोई भी अमाउंट, ठीक है ना। अब वो क्या है, 0 से 4 के बीच में रोटेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि 4 डिग्री ही रोटेट करेगा 0 से उतना, कम ज़्यादा है ना। स्पीड है ना, स्पीड आप जितनी रख दोगे वो उतना ऐसा वाइब्रेट होगा, देख रहे हो। क्लियर। यहाँ पे जो बैकग्राउंड है ना, आपको ये बोर्ड को ग्लो कराना है। अगर ग्लो तो क्या करोगे, मास्क करोगे है ना, या फिर ब्लेंडिंग करोगे। बेटर ऑप्शन है आप डुप्लीकेट। अरे आज के लिए क्या है, अरे सिर्फ मैं मास्क ही तो कर रहा हूँ, दिमाग से क्या निकलना है। मास्क तो आप पिछले 4 महीने से कर ही रहे हो। यही मर जाना तुम्हें। ब्राइटनेस ठीक है, और अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो देख लो तो क्या करेंगे, इसमें ज़रूर इफेक्ट डाल सकते हैं। इधर अंदर चले जाओ, इफेक्ट, ब्राइटनेस एंड ब्राइटनेस। और रिपीट कर दो। अभी चले। और क्या कर सकते हैं, इधर देखो, इस लेयर के ऊपर यहाँ पे मैं सर्कल लगा दूँ। फिल को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक को मैं पतला कर देता हूँ और कलर कुछ अलग एंड ब्लेंड सबसे नीचे रख लेता हूँ। और ब्लेंड कर सकते हैं, लाइटन, मल्टीप्लाई है ना, या फिर
ओवरले, क्या बनाओगे? सब्ट्रैक्ट में तो ब्लाइंड हो गया, ऐसा कर लेते हैं। एंकर पॉइंट सेंटर में रखो, हल्का सा स्केल कर लेता हूँ मैं ताकि वो मैच हो जाए, और स्ट्रोक बटन और कम। इसके अंदर जाओगे ना स्फीयर के, तो कंटेंट इलिप्स है, स्ट्रोक के अंदर देख रहे हो डैशेस हैं, है ना, राइट। और अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। डोनट चमकानी, डोनट चमकाओ। ज़्यादा हो गया? अब बस इसमें एक साउंड लगा दो। वेबसाइट्स चल रही हैं ना, कुछ नहीं चल रहा। मुझे लगता चलेगा। नहीं चलेगा तो इधर देखते हैं। एक तो ये सिटी का साउंड डाल दो। ये कौन है? तो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से आप इसका ऑडियो कम कर सकते हो। पीछे और गाड़ियाँ दौड़ा दो, ठीक है ना। और
चिड़ियों की आवाज़ डाल दो। तीन चिड़ियों का ये भी दुबई में होना है। आवाज़ खाने की लग रही है। ठीक है। और रेंडर के लिए फाइल एक्सपोर्ट रेंडर क्यू, एनकोडर डाल रखा है तो एनकोडर लगा लो। ठीक है। एनकोडर एक और सॉफ्टवेयर है जो रेंडर सपोर्ट करेगा। ठीक है, सेम वर्जन का आप एनकोडर डालोगे, इसमें डला होगा तो इसीलिए यहाँ ओपन हो रहा है। ठीक है, सेम रेंडरिंग करेगा, बस उसमें कुछ ऑप्शंस जो आपको मीडिया क्यू में नहीं आते हैं वो यहाँ पे जैसे H.264 आ जाएगा, वहाँ पे नहीं आता है है ना। और बस स्टॉप वाई, वाह 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 वाह, मर गया। फाइल एक्सपोर्ट हम मीडिया क्यू में चलते हैं। AVI नहीं निकालना है, ठीक है, क्विक टाइम निकालो, साइज है सब कुछ सेट करो, लोकेशन ठीक है, सेव एंड रेंडर। ठीक है, नींद आ रही तुमको? सोया ना क्यों? 11 बजे बैठ, मतलब 12 बजे जो कॉल बंद कर जाएगा। चल सही है। 2 बजे तो मैं सोता हूँ। ठीक है, अब मैं 12 बजे रूम पे पहुंचा। सर जी पता नहीं किसी ने आगे गेट खोल दिया और मुझे धक्का देते, मुझे लगा कोई भूत भूत है, पूरे रात उसके चक्कर में अलग भी नहीं मारी, बैठा रहे। तो बेटा तुम्हारा इशू। ग्रुप में भेज दूँ।